बात 1998 की है। एक छोटा सा गांव था जो अलीगढ़ के पास था। वहाँ तीन भाई और एक बूढ़े माँ बाप रहते थे। तो राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है और बच्चों को ढेर सारा प्यार। तो मैं एक बहुत हकीकत चीज़ आपको सुना रही हूँ, मतलब बता रही हूँ, जो मैंने अपने सामने एक घटना देखी थी। तो एक गांव के अंदर तीन भाई रहते थे और बूढ़े माता पिता रहते थे। उनमें से जो सबसे बड़ा भाई था वो बाहर चंडीगढ़ में रहता था और दो भाई वहीं रहते थे। तो उनमें से एक भाई ठीक ठाक था, दूसरा भाई थोड़ा गरीब था। मतलब बड़ा बीच वाला भाई जो था वो ठीक ठाक था और जो सबसे छोटा भाई था वो थोड़ा गरीब था। और गरीबी के कारण वो बेचारा कभी इधर कभी उधर काम काज में इधर उधर भटकता रहता था। तो धीरे धीरे उसको कहीं किसी तरह से कलकत्ता में कोई काम मिल गया, तो वो वहाँ से कलकत्ता चला गया। अब वह उस टाइम 98 में जो है बहुत ज़्यादा मोबाइल की फ़ोन की कोई सुविधा नहीं थी। एसटीडी की सुविधा थी, बस मोबाइलों की सुविधा नहीं थी। जब इंटरकॉम वगैरह जो लेते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता था, तो इतनी जल्दी उनसे बात भी नहीं हो सकती थी। तो वो कलकत्ता के अंदर रहते थे। तो जब वो उनकी पत्नी रोज़ सुबह उठती थी पूजा करने के लिए, तो वो देखती थी कि एक उनके घर में एक मंदिर बना हुआ था। मंदिर के अंदर एक लड्डू गोपाल थे जिनके अंदर आँखें जो है ना लगी हुई थी, जो गम से चिपका दी जाती हैं वो लगी हुई थी। तो वो डेली उठ के जब अपने मंदिर का दरवाज़ा खोलती थी उनकी पत्नी, तो देखती थी कि उनके भगवान नीचे गिरे हुए मिलते थे। अब वो इसी तरह से रोज़ सुबह उठती थी और रोज़ देखती थी, तो रोज़ भगवान उनके नीचे गिरे हुए मिलते थे। अब चूँकि दूर इतना था तो कोई बात भी नहीं हो पाती थी। बच्चे उनके बहुत छोटे छोटे थे, बच्चे इतने सक्षम नहीं थे कि वो बात कर पाते। अब जो सास ससुर थे वो बेचारे बहुत बुज़ुर्ग थे, तो वो भी बेचारे मतलब असमर्थ थे इस काम के लिए। तो डेली क्या होता था कि इस तरह से गिरती थी, तो मतलब पत्नी क्या करती बेचारी, वो भगवान से प्रार्थना करती थी कि कुछ ऐसा मतलब अनर्थ ना हो, कुछ ना हो। तो ऐसे करते करते बेचारे 7-8 दिन बीत गए। जब 7-8 दिन बीत गए तो फिर किसी तरह से उसने एसटीडी पे जाके किसी तरह से किसी पड़ोसियों के पास में, वहाँ पर जहाँ भी वो रहते थे वहाँ भी किसी पड़ोसी के पास फ़ोन मिलाया, क्योंकि मोबाइल तो किसी के पास होता ही नहीं था उस टाइम में। तो फिर मोबाइल मिलाया, मतलब फ़ोन मिलाया, तो पता चला कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है। तो उनको हुआ क्या था कि इन्फेक्शन हो गया था। तो इन्फेक्शन में क्या था कि उनके जो बलगम था ना वो फेफड़ों में जम गया था। तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तो अब वो हॉस्पिटल के अंदर थे, तो पड़ोसी ने वही यही बताया कि भाई वो ऐसे ऐसे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और आप जैसे चाहो वैसे देख लो। अब चूँकि बच्चे बहुत छोटे थे तो पत्नी जा भी नहीं सकती थी, कलकत्ता इतना पास भी नहीं है। तो वो बेचारी भगवान से बस यही प्रार्थना करती रही किसी तरह से भाई अपना पति उनका ठीक हो जाए, बच्चों के लिए आ जाए कर जाए। लेकिन वो उनकी हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। तो कहते हैं ना कहीं से कोई ना कोई फरिश्ता आ ही जाता है। तो अचानक हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर जो है वो पूछता है कि भाई आपकी कंडीशन बिगड़ती जा रही है और ऐसी क्या बात है जो आपके घर से कोई भी इलाज के लिए नहीं आ रहा है। तो वो उनका पति जो है बताता है कि ऐसे ऐसे भाई, अब जो भाई था बीच वाला, अब लोग पूछेंगे कि बीच वाला भाई तो जा सकता था। तो आपको पता है कि जब बुरा समय होता है तो कोई किसी का साथ नहीं देता है। दुख के सब साथी नहीं होते हैं, सुख के सब साथी हैं, दुख का साथी कोई भी नहीं होता है। तो कभी भी कोई भी ऐसे समय में कभी साथी दे तो उसे लगेगा कि मुझे पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो वो ऐसे लोग बचते हैं उस समय पे, तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो उनकी पत्नी अपने, तो वहाँ पर जो डॉक्टर था उसने फिर पूछा, सब कुछ बताया। तो उनके पति ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे मेरे घर में कोई है नहीं, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। बड़ा बेटा मेरा 5-6 साल का है और बेटी मेरी 3 साल की है। और मैं बहुत इस समय स्थिति ख़राब थी तो मैं यहाँ बिजनेस के लिए आया हुआ था। तो वो फरिश्ता फिर बेचारा अपने पास से जो है वो इलाज कराता है और उनका करता है। तो उनका वो बोलता है कि भाई जो दवा देंगे उससे एक ऐसा साइड इफ़ेक्ट होगा, तो या तो आपके बाल जा सकते हैं या आँखें जा सकती हैं, कोई भी एक चीज़ आपकी जा सकती है। मतलब आँखों की या तो रोशनी कम हो जाएगी या आपके सर के बाल उड़ जाएंगे, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब वो उस आदमी के पास कोई इलाज के लिए मतलब कोई चारा तो था ही नहीं, वो तो जो डॉक्टर दवा देगा तो उसे वो खानी ही पड़ेगी। तो उस बेचारे ने फिर वो दवा डॉक्टर से कहा दो।
तो उन्होंने, डॉक्टर ने दवा दी तो उनके हॉस्पिटल के अंदर ही धीरे धीरे बाल झड़ने शुरू हो गए थे। तो उनका करीब 8 दिन तक ऐसे ही इलाज चला। 8 दिन बाद वो थोड़ा खड़े होने लायक हुए। खड़े होने के बाद में फिर वो किसी तरह से उन्होंने ट्रेन वगैरह करी, तब वो अपने घर वापस आए। जब वो अपने घर वापस आए तो वो इतनी बुरी हालत में थे, इतने कमज़ोर हो चुके थे कि मतलब उनके बच्चे और उनकी पत्नी भी ना उनको पहचान नहीं पा रही थी। वो यहाँ से गए थे तो एकदम स्वस्थ, हेल्दी, लंबे चौड़े थे, और बीमारी के कारण इतना सब हो गया। तो इस कहानी का मतलब ये है कि अगर आप भगवान की पूजा करते हैं, आप भगवान को मानते हैं, तो देखो भगवान कहीं ना कहीं होते ज़रूर हैं। मेरा मानना ये है, मैं भगवान पे ही, मतलब देखो, उसने जन्म दिया है, जीवन भी उसके हाथ में है और मरण भी उसके हाथ में है। तो जब उसने जीवन दिया है तो रक्षा भी वही करेगा। अगर इंसान अपने आप में ये सोचे भी मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई है ही नहीं, मेरे पास पैसा, पैसा भी देखो रखा रह जाता है, कुछ नहीं काम आता है। जब अगर भगवान की निगाह सीधी है तो सब कुछ अच्छा है। तो अब वो डेली भगवान उसको, पत्नी को एक संकेत तो दे रहे थे कि तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। अब वो भगवान को मानती थी तो उसने सब भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया, उसके हाथ में तो कुछ था ही नहीं। तो एक फरिश्ता डॉक्टर वहाँ पे भगवान भेजते हैं उसको ठीक करने के लिए, और वो सारा खर्चा दवा का सब कुछ उठाता है, उनको स्वस्थ करता है, उसके बाद वो वहाँ से भेजता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भगवान पे आदमी को बिलीव करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भगवान आकर के ज़रूर सहायता करते हैं। तो जो कहानी थी वो मेरी एक फ्रेंड की कहानी थी, तो उसने मुझे ये सब कुछ बताया जब रोते रोते, तो मैंने उसको कहा कि भाई तुम मेरे पास फ़ोन करते, मैं कुछ तुम्हारी मदद कर देती। पर लेकिन मैं नोएडा, मतलब नोएडा में रहती हूँ और वो किसी अलीगढ़ के पास कहीं किसी गांव में थी। उस समय सुविधा थी नहीं फ़ोनों की, तो वो मेरे पास में ही फ़ोन नहीं था उसके पास, तो वो बेचारी मेरे को कैसे खबर करती। और उसके मायके में भी कोई कह के उसके मायके से हेल्प ले सकती थी, तो वो अपने मायके से भी, वो अपने घर में इकलौती लड़की थी और उसके पिता नहीं थे, तो उसकी माँ भी इतनी सक्षम नहीं थी कि वो उनसे ही मदद ले सकती थी। बस भगवान ही उसका सहारा था, और भगवान के सहारे से ही वो ठीक, मतलब होकर के उसके पति आ गए, और आज की तारीख में वो ठीक ठाक है, स्वस्थ हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप भगवान पे सब कुछ छोड़ देते हो, भगवान पर विश्वास करते हो, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भगवान ज़रूर आकर आपकी सहायता करते हैं। तो आपको मेरा अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप मेरे इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरा ये चैनल बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि मेरी एज अब 60 से ऊपर है, तो मैं अब ये चाहती हूँ कि मैं जो थोड़े 80 साल के, 85 साल के बुज़ुर्ग हैं जो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, तो मैं उनकी कुछ हेल्प करना चाहती हूँ। तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक देखेंगे, उस तो ज़्यादा बढ़ेगा, मेरा चैनल आगे बढ़ेगा, तो वहाँ से कुछ मेरे को इनकम आएगी। तो मैं उनके लिए कुछ सोचती हूँ कि शायद मेरे हाथों से आपके टाइम में कुछ हो जाए। मैं भी मतलब ठीक ठाक हूँ, स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि लास्ट समय में किसी लोगों के लिए मैं सहायता कर पाऊँ, किसी की मदद कर पाऊँ। लेकिन तुम लोगों के बिना तो वो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास में इस समय कोई आमदनी का ज़रिया तो है नहीं। तो इसलिए मैंने लास्ट में यही सोचा कि शायद मैं एक यूट्यूब से कुछ अर्निंग कर पाऊँ, कुछ कमा पाऊँ और लोगों की मदद कर पाऊँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक शेयर करें, जिससे कि मैं कुछ आगे अपनी ज़िंदगी में, जो मैंने बचपन में एक सपना देखा था, सोचा था, वो मैं पूरा कर पाऊँ अपने अपनी ज़िंदगी में मरने से पहले। बाकी तो देखो ईश्वर के हाथ में, मैंने तो सब कुछ ईश्वर पे ही छोड़ रखा है। अगर वो चाहेंगे तो शायद मेरे हाथ से वो हो भी जाएगा, और नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये भी आखिरी में ईश्वर के हाथ में ही है। और मैं आपसे विनती कर सकती हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देख कर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।